गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चे आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए बच्चे, आज मैं ग्रामर का एक हॉट टॉपिक लेकर आया हूं, वो है क्वेश्चन टैग्स। तो इसका एक फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूं, जहां पर क्वेश्चन टैग्स का शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन टैग्स हम लोग देखेंगे इसका आम जीवन में कैसा प्रयोग है और बोलचाल की भाषा में कितना ज्यादा इसका यूज है। हम लोग मतलब क्या डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, है ना। एक यदि मैं देखूं कि रोजमर्रा की तरह जो है, रोजमर्रा की चीजों की तरह जो है इसकी हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी हम लोग जो है सीरियस होकर हम लोग जानने का प्रयास नहीं किए कि क्वेश्चन टैग्स है ना, इसको हम लोग कहते हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग जो क्वेश्चन टैग्स के बारे में जिक्र करेंगे, तो देखिए कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है ना। क्योंकि इसको इसके बगैर मतलब इसको जाने बगैर जो आप लोग आगे की चीजों को समझ पाने में क्या होगा, आप लोग को दिक्कत हो सकता है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन टैग्स मीन्स क्या होता है? प्रश्न का छोटा रूप होता है। क्या होता है बच्चों? प्रश्न का छोटा रूप होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते होंगे कि वे लोग गरीब है ना। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, वे लोग गरीब, वे लोग गरीब है ना। देखो क्या है, वे लोग गरीब है ना। अब देखो ये ना बोलकर जो है, ये ना बोलकर क्या है, वे लोग गरीब है ना, मतलब आप जो है उससे सामने वाला से पूछना चाह रहे हैं, है ना, कि बताइए वे लोग गरीब है या फिर नहीं। मतलब इसका जवाब आप हाँ या फिर नहीं में चाह रहे हैं, मतलब यस या नो में जानना चाह रहे हैं। इसका जवाब जो है आप हाँ या फिर नहीं में जानना चाह रहे हैं। उसके बाद देखो सीता, सीता चालाक है ना। देखिए सीता चालाक है ना, सीता चालाक है ना। ये देखिए आप ना जो बोल रहे हैं, सीता चालाक है ना, मतलब सामने वाला से आप पूछना चाह रहे हैं कि वो चालाक है अथवा मूर्ख है। आप ये नहीं बोल रहे क्या सीता चालाक है, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं उतना बोलने का। लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो बोल सकते हैं ना कि सीता चालाक है ना, सीता चालाक है ना, सीता चालाक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग्स कहते हैं, अर्थात प्रश्न का छोटा रूप कहते हैं, प्रश्न का छोटा रूप कहते हैं। खैर, अब हम लोग जो है आगे की तरफ बात करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहता है एनोमेलस फिनाइट का सबसे बड़ा रोल होता है। एनोमेलस फिनाइट क्या है? जिसको कहते हैं अनियमित सहायक क्रिया। अनियमित सहायक क्रिया मतलब वैसे हेल्पिंग वर्ब है ना, जिसका मैं नेगेटिव सेंटेंस बना सकता हूं। एनोमेलस फिनाइट क्या है? वैसे हेल्पिंग वर्ब या फिर वैसे ऑक्सिलरी वर्ब जिसका मैं नेगेटिव सेंटेंस बना सकता हूं, वो क्या कहलाता है? अनियमित सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे मान लो मैं उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं इज प्लस नॉट, तो क्या ये एजेंट होगा कि नहीं होगा? बताएंगे बच्चे, एजेंट हो जा रहा है। मान लीजिए मैं लेता हूं डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट लेता हूं, तो क्या बच्चे ये डोंट नहीं हो रहा है? देखो ये एजेंट हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है? डोंट हो जा रहा है। मान लो मैंने लिया कैन और प्लस लिया नॉट, तो क्या ये कांट नहीं हो रहा है? कांट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या हो जा रहा है? कांट हो जा रहा है बच्चों। तो एनोमेलस फिनाइट क्या है कि वैसे हेल्पिंग वर्ब जिसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है ना। हेल्पिंग वर्ब दैट कैन बी फॉर्म्ड नेगेटिव सेंटेंस इज नोन एज एनोमेलस फिनाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोमेलस फिनाइट कहते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है ना। ये क्वेश्चन टैग्स को ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन टैग्स का। क्वेश्चन टैग्स का जो है पैटर्न क्या होता है? जैसे कोई भी चीज होता है सबका एक संरचना होता है, सभी का एक क्या होती है? बनावट होती है। तो क्वेश्चन टैग्स का पैटर्न क्या हो सकता है? तो याद रखना क्वेश्चन टैग्स का पैटर्न जो है वो दो तरीके से हो सकता है। क्या तरीके से हो सकता है? एनोमेलस फिनाइट प्लस सब्जेक्ट। एनोमेलस फिनाइट अभी मैंने बताया सहायक क्रिया। जैसे मान लो इज, इज हमारा क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट। ये देखिए, तो पहला हमारा ए हो सकता है, और दूसरा पैटर्न हमारा क्या हो सकता है एनोमेलस फिनाइट प्लस क्या है अंट, मतलब क्या नोट लगा रहेगा, और प्लस क्या है सब्जेक्ट। जैसे यहां पर देख पा रहे होंगे एजेंट है ना, क्या मिल रहा है यहां पर देखने को एजेंट मिल रहा है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है। तो इसका दो तरीके से एनोमेलस फिनाइट होता है, और एक एनोमेलस फिनाइट प्लस एंड प्लस क्या होता है सब्जेक्ट होता है। तो दो इसका पैटर्न होता है। अब बात करूंगा कि एनोमेलस फिनाइट प्लस सब्जेक्ट कहां यूज होगा, यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में है तब यहां पर ये पॉजिटिव वाला लगेगा, और यदि कोई अफर्मेटिव में है तो वहां पर इसका क्या है नेगेटिव फॉर्म बनता है। खैर आगे मैं अभी बात करने जा रहा हूं, कुछ और पॉइंट्स को आप लोग समझिए। पॉइंट को समझना है, क्वेश्चन टैग बनाने में लैक्सिकल वर्ब का, लैक्सिकल वर्ब क्या है जिसका मैं V2 V3 बना सकते हैं, याद रखना। लैक्सिकल वर्ब का मतलब क्या होगा कि वैसे वर्ब जिसका V2 V3 V4 V5 बनाई जा सकती है ना, a kind of verb that can be formed V2 V3 V4 and V5 is known as lexical verb का प्रयोग नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग बनाने में जो है हम लोग लैक्सिकल वर्ब का, जैसे मान लो प्ले है, ईट है, रन है, गो इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा चीज क्या है, क्या डाल के रखेंगे बच्चों दिमाग में, क्या डाल के रखेंगे क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है। ध्यान देना मैं क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ देखो इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जिसका इंग्लिश क्या होता है प्रोनाउन ही हो सकता है, याद रखना है। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा प्रोनाउन ही हो सकता है। तीसरा बच्चे याद रखिएगा, यदि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लो क्वेश्चन टैग्स मतलब एक सेंटेंस होता है ना, तो यदि उसका सब्जेक्ट क्या प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग्स भी उसका क्या होगा प्रोनाउन होगा। लेकिन यदि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है नाउन है तो उसका जो क्वेश्चन टैग्स बनेगा वो क्या बनेगा प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा प्रोनाउन बनेगा। कहने का मतलब जैसे यदि राम है तो राम का क्वेश्चन टैग्स क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, क्योंकि लड़का है ना, तो लड़का के लिए क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। यहां पर देखो क्या सीता है, तो सीता क्या लड़की है ना, सीता क्या है लड़की है, तो लड़की के लिए क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो लड़की के लिए सी, लड़का के लिए ही। और मान लीजिए कि सपोज करो कि दो व्यक्ति हैं है ना, जैसे मान लो राम और श्याम दो व्यक्ति, तो दो व्यक्ति कहने मतलब ये बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या लगेगा दे लगेगा। और एक चीज और नोट कर लो कि मान लीजिए यदि कोई नॉन लाइविंग थिंग्स है, क्या है कोई नॉन लाइविंग थिंग्स है, जैसे मान लो पेन है, क्या है पेन है, मान लेते हैं वॉच दिया है, क्या दिया है वॉच दिया है, तो पेन या वॉच दिया हुआ है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन टैग्स क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ईट हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा ईट, याद रखिएगा क्या हो जाएगा ईट हो जाएगा है ना। तो लाइविंग थे जैसे राम के लिए ही होगा, लड़की के लिए सी होगा, कोई प्लूरल सब्जेक्ट है नाम में तो उसका दे हो जाएगा, और कोई नॉन लाइविंग थिंग्स है जैसे पेन है, वॉच है, क्रॉ है, एंट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चे ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ईट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसको जो है मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों। अब इसको जो है एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें बच्चों। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं रब कर रहा हूं, अब इसको जो है मैं मिटा रहा हूं और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स करोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बच्चे यहां पर मैं कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लेता हूं, ध्यान से रखना क्या है। यहां मैं क्या करता हूं कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लेता हूं, और यहां पर मैं कुछ क्या करता हूं निगेटिव सेंटेंस लेता हूं। क्या लेता हूं निगेटिव सेंटेंस लेता हूं है ना। कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लेता हूं और कुछ क्या लेता हूं निगेटिव सेंटेंस लेता हूं।
जैसे बच्चे यहां पर देखोगे, जैसे मैंने बोला वह चालाक, वह चालाक है ना। एक और लेता हूं, राम अमीर है ना। एक और लेता हूं, सीता सुस्त है ना। अब देखिए हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब पहले आप लोग इतना ट्रांसलेट बनाइए, वह चालाक है। इसको कैसे जान रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस है? क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव वर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब क्या, नकारात्मकता कबूल नहीं करवा रहा है। तो वह चालाक है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा बच्चे? ही इज क्लीवर। क्या हो जाएगा? ही इज क्लीवर। इतना बोलकर चुप रहा दो। राम अमीर है, तो इसका क्या हो जाएगा? राम इज रिच हो जाएगा। सीता सुस्त है, क्या हो जाएगा? सीता इज लेजी। सीता इज लेजी। अब ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस यहां पर देखिए कि यदि पॉजिटिव है तो यहां पर कौन सा पैटर्न लगने वाला है? यहां पर देखिए, यहां पर यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग्स का कौन सा पैटर्न बनेगा? क्वेश्चन टैग्स का पैटर्न लगेगा बच्चों ए, एनोमलस फिनेट प्लस अंट और क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो एनोमलस फिनेट यहां पर कौन है? इज है कि नहीं? इज यहां पर क्या हो जाएगा? चल कर आएगा इज। और फिर क्या है? एंट लगेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ही। तो ही चलकर इसको यहां आना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? एजेंट ही, इसका सही जवाब हो गया। अगेन राम अमीर है, क्या दिया हुआ है? राम अमीर है। ये भी हमारा क्या, दोबारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा? एनोमेलस फिनेट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? इज है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? इज। और क्या है? अंट है, तो यहां पर लग जाएगा अंट। और उसके बाद क्या दिया है? सब्जेक्ट लगाना है। तो क्या राम का राम ही यहां पे लिखाएगा? क्या राम का राम ही लिखाएगा? अभी मैं कुछ देर पहले बताया है कि जो क्वेश्चन टैग्स का जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा और हमेशा प्रोनाउन ही होता है। हमेशा और हमेशा क्या होता है? प्रोनाउन ही होता है। तो राम तो नहीं लग सकता, राम तो नाउन है। तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि लड़का है ना। क्या है? लड़का है, इसलिए क्या लग जाएगा? ही लगेगा। अगला क्या है? सीता सुस्त है ना। सीता सुस्त है ना। सीता सुस्त है ना। अब देखिए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? सीता इज लेजी। लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका पैटर्न यही लगेगा, एनोमलस फिनाइट नॉट। अर्थात क्या हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी जो हो जाएगा है ना, इसका भी जो हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? इज, इजेंट हो जाएगा। और क्या? सीता, सीता लड़की है ना। सीता क्या है? लड़की। तो लड़की के लिए क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा। लड़की के लिए क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा बच्चे। आगे हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा वह अमीर, वह अमीर, वह अमीर नहीं थी, वह अमीर नहीं थी ना। वह अमीर नहीं थी ना। अब देखिए यहां पर नहीं लग गया, नहीं मतलब क्या हो गया? ये निगेटिव है। आगे एक और देख लो, राधा बीमार, राधा बीमार नहीं थी ना। राधा बीमार नहीं थी ना। अब देखिए इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे? देखो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे जान रहे हैं? क्योंकि नहीं लगा हुआ है। ये भी हमारा क्या नेगेटिव है? क्योंकि यहां पर क्या है? नहीं लगा हुआ है। अब जब नहीं लगा हुआ है
तो कौन सा पैटर्न हमारा काम करेगा क्वेश्चन टैग्स का? पहला काम।
अरे बच्चे से चुप रहने बोलो ना, वीडियो चल रहा है। हेलो हेलो, हाँ बच्चे, तो थोड़ा जो है साउंड इश्यू आ गया था, है ना, तो मैं दोबारा रिपीट कर देना चाहता हूँ। बच्चे, ठीक है। क्या है, सीता चलाक थी ना, सीता चलाक थी ना, कलम नहीं है ना, राम और श्याम चतुर है ना, वह ईमानदार नहीं है, चींटी काली नहीं है। तो यहां पर मैं बतला रहा था, ये बतला रहा था कि सबसे पहले देखिए आप लोग कौन पॉजिटिव, देखिए आप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, देखो ये नहीं लग गया है, नहीं लगाओ, इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव में है, ये क्या है, निगेटिव में है। और चींटी काली, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव। क्लियर। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन इतना का बनाइए, सीता चालाक थी, क्या होगा ट्रांसलेशन बताएंगे बच्चे। सीता वाज क्या हो जाएगा, क्लीवर। सीता वाज क्या हो जाएगा बच्चे, क्लीवर हो जाएगा। कलम नहीं है, क्या हो जाएगा बच्चों, द पेन इज न्यू, द पेन इज क्या हो जाएगा, न्यू। राम और श्याम चतुर हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, राम एंड श्याम आर क्लीवर हो जाएगा बच्चे। वह ईमानदार नहीं है, क्या हो जाएगा इसका, ही इज नॉट ऑनेस्ट हो जाएगा। चींटी काली है ना, द एंट इज ब्लैक, अब चलिए क्या बनाते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। इसका जो ट्रांसलेशन था हमने क्या क्या इसका बगल में करके रख लिया है ना, तो भी समझने का प्रयास करो, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन जो है मैंने क्या है बगल में करके रख दिया, हाँ देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वहां भी देख सकते हो। सीता चलाक थी ना, क्या होगा ट्रांसलेशन, सीतावाज क्लीवर हो जाएगा। कलम नहीं है ना, द पेन इज न्यू हो जाएगा। राम और श्याम चतुर है ना, तो राम एंड श्याम आर क्लीवर हो जाएगा। वह ईमानदार नहीं, ही इज नॉट ऑनेस्ट। चींटी काली है ना, द एंट इज ब्लैक। अब चलिए इसका बनाते हैं क्वेश्चन टैग्स बच्चों। ये देखिए आप लोग क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या इसमें नोट लगा हुआ है, तो बोलिएगा नो। क्या इसमें नोट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, नोट नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नोट लग जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, वाजंट, क्या लग जाएगा, वाजंट। और ये सीता जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगी, तो लड़की है ना, तो लड़की के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, सी लगेगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक से जरूर लेना। द पेन इज न्यू, सबसे पहले देखिए द पेन इज न्यू, द पेन इज न्यू, कलम क्या है, नया है। द पेन इज न्यू मतलब क्या है, कलम नया है, कलम कैसा है, नया है। द पेन इज न्यू, तो अब देखिए इज तो लगेगा ही लगेगा, और क्या है, इजेंट तो लगेगा, है ना। लेकिन बड़ा बात, अभी मैंने नोट में लिखा रखा है कि जो नॉन लाइविंग थिंग्स होते हैं, कलम क्या हमारा नॉन लाइविंग थिंग्स है ना, कलम जो है हमारा क्या है, नॉन लाइविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ईट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चे, ईट लगाते हैं, तो एजेंट ईट हो जाएगा इसका। ईट क्यों हुआ, क्योंकि कलम हमारा क्या है, निर्जीव वस्तु है। आगे देखिए क्या है, राम एंड श्याम आर क्लीवर, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या होगा, आर तो लेगा ही लेगा। क्या नोट लगा हुआ है, बोलो नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, अरंट हो जाएगा। अब बड़ा सवाल है कि यहाँ राम लिखाएगा या श्याम लिखाएगा, तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि राम और श्याम दो आदमी है ना, राम और श्याम कितना आदमी है, दो आदमी है, मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। प्लूरल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, अरंट दे। यहाँ पर दे क्यों आया पता है ना, क्योंकि यहाँ पर दो आदमी है, राम और श्याम है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इज नॉट, देखो ये निगेटिव हो गया, क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, इज
क्या नॉट लगेगा यहाँ पर? तो बोलोगे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहले से यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो इज ही हो जाएगा। इज क्या होगा? ही। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अगेन द एंट इज ब्लैक। चींटी कैसा है? काली है। चींटी कैसी है? काली है। द एंट इज ब्लैक मतलब क्या है? चींटी काली है। तो पहली बात ये पॉजिटिव है, यहां पर इज इजेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां पर क्या नोट नहीं लगा हुआ, तो यहां पर लग जाएगा इजेंट। अब बड़ा सवाल ये, द एंट मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो किस में काउंट आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में। इसलिए द एंट के लिए, चींटी के लिए क्या लगेगा बताओ रे बच्चे? ईट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ईट लग जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इजेंट, ईट हो जाएगा। तो बच्चे आप लोग बताएंगे वीडियो जो है आप लोग को कैसा लगा, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करके जो है जरूर बताएंगे कि आप लोग को वीडियो जो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, और हर एक पॉइंट को मैं छूने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चे जरूर बताएंगे कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है बच्चे। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।